हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस से। स्टूडेंट्स, आज हम एक ही वीडियो में 3 टॉपिक परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट एंड मास नंबर हम पढ़ेंगे। और बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर चूँकि ये अलग अलग वीडियो हम बना चुके हैं, परमाणु द्रव्यमान का अलग, परमाणु भार का अलग और द्रव्यमान संख्या का अलग, लेकिन आपको हम बताए थे कि एक ही वीडियो लेक्चर में आपको हम तीनों टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर तत्व के परमाणु द्रव्यमान क्या है, तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 AMU या 40 U। इसका मतलब क्या है कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब है कि ये कैल्शियम के एक परमाणु का ये द्रव्यमान है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 U को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास और AMU को एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 23 U का मतलब या 23 AMU का मतलब क्या है, ये जो है इसका मतलब ये है कि तत्व सोडियम है, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान है ये। अगर किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान दिया रहे, जैसे अगर मरकरी का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 200 U। इसका मतलब क्या है कि 200 जो U है यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, ये मरकरी के सिर्फ एक परमाणु का द्रव्यमान है। ये बिल्कुल आसान क्लियर हो जाना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान से ये अर्थ है कि किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं और उसको हम सूचित करते हैं U से या एटॉमिक मास यूनिट से। और यही अगर मोलर द्रव्यमान रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मरकरी का मोलर द्रव्यमान पढ़ा चुके हैं, मोलर द्रव्यमान में मरकरी का मोलर द्रव्यमान M बराबर क्या हो जाता, जैसे इसका कितना है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना है 200, तो ये 200 रहेगा। U या AMU के जगह ये क्या हो जाएगा ग्राम मोल इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका मोलर द्रव्यमान। खैर हम मोलर द्रव्यमान नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। अब आते हैं परमाणु भार। परमाणु भार क्या है, परमाणु भार उन्हीं तत्वों का निकाला जाता है जिनके आइसोटोप्स हों, समस्थानिक हों। समस्थानिक क्या है, वैसे तत्व जिनके भिन्न भिन्न परमाणु हों और उनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक, 2 आइसोटोप्स कौन कौन है, 17 क्लोरीन 35 एवं 17 क्लोरीन 37। प्रकृति में ये जो है ये पाया जाता है 75% और ये पाया जाता है 25%। इसकी प्रचुरता है, ये प्रचुरता है। यानी 75% का मतलब क्या होता है, 75% यानी ये क्या है, ये 3 भाग और ये 1 भाग, 3 भाग या और ये 1 भाग। अब इसका हम परमाणु भार वास्तव में होता क्या है, एवरेज मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। ये जो है हम इसका निकालेंगे कैसे, जैसे इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, इसका और इसका, ये देखिए हम यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु भार निकालेंगे। परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान किसका है, कितना है इसका 35, और ये देखिए इसका भाग कितना है 3 जोड़, ये कितना है इसका परमाणु द्रव्यमान 37 और ये जो है कितना भाग 1। औसत कैसे निकालते हैं, ये 3 भाग और 1 भाग,
3 जोड़ 1 ये कितना हो जाएगा 105 37 और ये हो जाएगा 4 142/4 35.5 और ये क्या हो गया U एटॉमिक या यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट 35.5 AMU। ये देखिए यानी परमाणु भार वास्तव में होता क्या है, किसी तत्व का औसत भार होता है और औसत भार जनरली फ्रैक्शन में या डेसिमल में होता है। ये याद रखिएगा कि परमाणु भार क्या है, परमाणु भार एक तरह से औसत भार है और औसत भार किसका, तो ये तत्व ये परमाणु भार हम उसी तत्व का निकालते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक समस्थानिक होते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक 17, परमाणु द्रव्यमान दोनों का सेम है लेकिन परमाणु द्रव्यमान दोनों का अलग अलग है 35 और 37। परमाणु भार 35 वाला प्रकृति में पाया जाता है 75% और 37 वाला पाया जाता है 25%, यानी 100 में 75 यानी 3 भाग, 100 में 25 यानी 1 भाग। ये जो 1 भाग है 37 वाला और 3 भाग, तो ये जो है द्रव्यमान गुणा में भाग और 37 गुणा में, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि 35 गुणा में परसेंटेज 75% का मतलब क्या होता है 75/100 बराबर 0.75। तो इसको हम कर देंगे 35 गुणे, ध्यान से देखिएगा इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 35 गुणा में 0.75 जोड़ 37 वाला कितना है 25%, 25/100 यानी 0.25। ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.25 प्लस 9.25 ये हो जाएगा 35.5 AMU। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये आपका ये 2 विधि से बना सकते हैं। ये परमाणु भार वास्तव में क्या होता है, ये औसत भार होता है, एवरेज एटॉमिक मास इसको बोलते हैं। अब ये देखिए इसके भी मोलर द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा तो यहाँ से 35.5 AMU हटा दीजिए या U हटा दीजिए और यहाँ पर ग्राम मोल इनवर्स। ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर मोलर द्रव्यमान, लेकिन चूंकि अभी हम मोलर द्रव्यमान नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इसको रखे रहिए। ये जो है यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु भार ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये 2 हो गया क्लियर। अब हमारा द्रव्यमान संख्या, तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं उनकी संख्या को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। जैसे एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या 27। यहाँ पर ये देखिए जेड परमाणु संख्या है 13, चूंकि आपको पता है जेड बराबर E बराबर P, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने 13 और प्रोटॉन कितने 13। न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन होंगे A-Z या A-P। 27 - 13 बराबर कितना 14। अब देखो यहाँ पर एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, N जोड़ P। N कितना है 14 और प्रोटॉन कितना है 13, कितना हो गया 27। एक एग्जाम्पल और लो इसमें, जैसे A हो गया, B ले लो। मान लीजिए किसी तत्व में आपका प्रोटॉन है 30 और प्रोटॉन है 26 और न्यूट्रॉन है 30, तो उसका हम द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। द्रव्यमान संख्या को हम इंडिकेट करते हैं A से, तो A बराबर क्या होता है N जोड़ P। N कितना है 30 और P है 26, कितना हो गया 56। और ये तत्व कौन सा है आयरन का परमाणु संख्या 26 और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 56। ठीक है, तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका एक ही वीडियो लेक्चर में 3 टॉपिक, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट एंड मास नंबर। जनरली इन तीनों टॉपिक में स्टूडेंट्स को बराबर कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका तीनों टॉपिक एक साथ एक वीडियो में, इतना छोटा वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एक ही वीडियो में 3 टॉपिक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।